अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल ऑटोमोबाइल गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, जिसकी वजह से एक तो दुनिया को आने वाले सालों में पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ इस ईंधन से हमारे माहौल पर बहुत से नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। आज मैं आपको ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पानी से चलने वाली गाड़ियों की टेक्नोलॉजी ईजाद की थी, मगर पेट्रोल और डीजल से पैसा बनाने वाली कंपनियों और तंजीमों को ये ईजाद काबिल कबूल नहीं थी। इन लोगों को मंजर आम से हटा दिया गया और दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया गया। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं एक अमेरिकी स्टैनले मियर नामी शख्स के बारे में, जिसने 1980 में दावा किया था कि उसने ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है जिसकी मदद से कार को पेट्रोल की बजाय पानी से चलाया जा सकता है। उसने अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी के सेटअप को वाटर फ्यूल सेल का नाम दिया था। उस वक्त ओहायो टीवी चैनल पर स्टैनले मियर ने एक छोटी कार का मुजाहरा किया, जिसको उसने अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी वाटर फ्यूल सेल के जरिए चलाकर दिखाया था। स्टैनले मियर का कहना था कि वो 83 लीटर पानी से कार को लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक चला सकता है। और अब शुरू होता है खुफिया ताकतों और तंजीमों का खेल। स्टैनले मियर के दावों को झूठा करार दिया जाने लगा, मीडिया को उसके खिलाफ कर दिया गया और साथ ही उसके खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड साजी के केसेस होने लगे और उसको अदालतों में घसीटा जाने लगा। 20 मार्च 1988 को स्टैनले मियर एक रेस्टोरेंट में शाम का खाना खा रहा था कि उससे दो सरमायाकार मिलने आए। थोड़ी देर बाद स्टैनले मियर गिरता हुआ कमरे से बाहर आया और बाहर बैठे अपने भाई से कहने लगा कि इन दो लोगों ने मुझे जहर दे दिया है, और वहीं पर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। बाद में इसकी मौत को हाई ब्लड प्रेशर और दिमागी बीमारी से जोड़ दिया जाता है और आज तक उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन ना हो सकी। नाजरीन, अब बात करते हैं एक फिलिपाइनी साइंटिस्ट डैनियल डिंगल की, जिसने 1969 में कार को पानी से चलाने का दावा किया था। शुरू में इसके दावों को नज़रअंदाज किया जाता रहा और इसके साथ कोई भी कंपनी काम करने को तैयार ना हुई। 1996 में डैनियल डिंगल ने टोयोटा करोला को अपनी पानी वाली टेक्नोलॉजी से चलाकर दिखाया। फिलिपाइन की हुकूमत और साइंसदानों ने डैनियल डिंगल की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। फिर सन 2000 में एक फार्मोसा प्लास्टिक कंपनी ने डैनियल के साथ उसके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शराकत दारी की। सब काम ठीक चल रहा था कि अचानक 2008 में उसी कंपनी ने डैनियल के खिलाफ धोखा और फ्रॉड साजी का मुकदमा दायर कर दिया और इस तरह डैनियल को 82 साल की उम्र में 20 साल कैद की सजा सुना दी गई। और 2 साल बाद 18 अक्टूबर 2010 को लास पिनास सिटी, मेट्रो मनीला, फिलिपाइन में डैनियल डिंगल इंतकाल कर गए। 2002 में एक कंपनी जेनेसिस वर्ल्ड एनर्जी ने एक ऐसी डिवाइस बनाने का दावा किया था जिसकी मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके और दोबारा मिलाकर पानी से तवानाई हासिल की जा सकती थी। और 2003 में कंपनी ने मजीद दावा किया कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पावर ऑटोमोबाइल गाड़ियों में एनर्जी देने के लिए ढाल लिया है। इस कंपनी ने सरमायाकारों से 2.5 मिलियन से ज्यादा रकम हासिल की, लेकिन इनकी किसी भी टेक्नोलॉजी को मार्केट में न आने दिया गया। और फिर इस कंपनी के मालिक पर तरह तरह के केसेस बनाए गए और जब कंपनी के मालिक ने हर किस्म का दबाव लेने से इनकार कर दिया तो कंपनी के मालिक पैट्रिक केली को न्यू जर्सी में चोरी के जुर्म में 5 साल कैद की सजा और $4 लाख जुर्माना कर दिया गया। और इसके बाद से आज तक पैट्रिक केली का कोई सुराग न मिल सका कि वो जिंदा है या उसे मार दिया गया। 2002 में एक और शख्स डेनिस क्लेन ने दावा किया था कि उसकी कंपनी फर्म हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी ने पानी से चलने वाली गाड़ी की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मुरक्कब से इक्वाजन तैयार किया है जिसके जरिए वो पानी से गाड़ी चला सकते हैं। इसी दौरान कंपनी के मालिक डेनिस क्लेन ने दावा किया कि वो एक अमेरिका के बहुत बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर के साथ पानी से चलने वाली गाड़ियां तैयार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। और फिर वही हुआ जो इससे पहले बाकी लोगों के साथ हुआ था। कंपनी पर दबाव बढ़ने लगा और फिर अचानक इस कंपनी ने अपने दावों से इनकार करते हुए कहा कि वो पानी से गाड़ियां तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईंधन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इक्वाजन पैदावार की मार्केटिंग कर रहे हैं। इस तरह इस कंपनी को भी हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया। 2008 में श्रीलंका के अखबारों और टीवी चैनल्स ने यह खबर दी कि तुषारा प्रियमाल एद्रिसिंगे नामी शख्स ने दावा किया है कि वो कार को सिर्फ 3 लीटर पानी से 300 किलोमीटर तक चला सकता है। उसने बताया कि वो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील करके इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए कार के इंजन को चला सकता है। तुषारा ने उस वक्त के वजीर आजम रत्नासिरी विक्रमानायका को भी अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई और सरकारी तौर पर मदद के लिए कहा था। हुकूमत ने उसको मदद की यकीन दहानी भी करवाई और इसकी टेक्नोलॉजी की हिमायत करने का ऐलान भी किया, मगर तुषारा की इस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ने ना दिया गया।
और बिना आकर तुषारा के साथ भी वही होने लगा जो इससे पहलों के साथ होता आया है। अचानक से उस पर फ्रॉड, धोखाधड़ी और जालसाजी के केसेस होने लगे और चंद माह बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आज तक उसका कुछ पता न चल सका कि वो जिंदा है या उसे भी मार दिया गया। जुलाई 2012 में एक पाकिस्तानी शख्स आगा वकार अहमद ने दावा किया था कि उसने हर किस्म की गाड़ियों के लिए एक वाटर किट बनाई है, जिसकी मदद से किसी भी गाड़ी को पेट्रोल की बजाय पानी से चलाया जा सकता है। उसकी बनाई हुई वाटर किट एक सिलेंड्रिकल जार पर मुश्तमिल थी, जिसमें पानी, एक बबलर और एक पाइप लगा हुआ था जो इंजन की तरफ जाता था। उसने मजीद दावा किया था कि वाटर किट में पानी को HHO में तब्दील करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया है, जिसे फिर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसकी बनाई हुई वाटर किट के लिए डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत होती है। वकार अहमद ने पाकिस्तान के बहुत से टीवी चैनल्स पर अपनी इन्वेंशन के मुतालिक इंटरव्यू भी दिए थे और ख़ास तौर पर हामिद मीर ने उसको अपने शो में बुलाया था। वकार अहमद का कहना था कि उसकी वाटर किट उन सब डिवाइसेस से बेहतर और मौसर काम करती है जो आज तक कार को पानी से चलाने के लिए ईजाद की गई थी। लेकिन कुछ वतन फरोश साइंसदानों ने आगा वकार की इस इन्वेंशन को फ्रॉड और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ करार दिया और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी मीडिया पर उसके खिलाफ तनकीद और नेगेटिव बातें फैलाई जाने लगी और बहुत सी साजिशें भी उनके खिलाफ तैयार होने लगी। आखिरकार वकार अहमद को जालसाजी और फ्रॉड साजी के केसेस के साथ साथ मीडिया पर भी गंदा किया गया और अदालतों में घसीटा जाने लगा। वो शख्स अपने आखिरी दम तक सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि उसकी इन्वेंशन बिल्कुल दुरुस्त और परफेक्ट काम करती है, जो पाकिस्तान को बहुत जल्द तरक्की के मनाजिल तय करा सकती है। लेकिन अचानक उसको भी मंजरनामे से गायब कर दिया गया और आज तक उसका भी किसी को कुछ पता न चल सका कि वो जिंदा है या मार दिया गया। तो नाजरीन, ये थे वो लोग जिन्होंने गाड़ियों को पानी से चलाने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की, मगर दुनिया की खुफिया ताकतों, तंजीमों और पेट्रोलियम से पैसा बनाने वाली कंपनियों को इस इन्वेंशन की वजह से अपना कारोबार और धंधा तबाह होता हुआ दिखाई देने लगा, तो फिर इन लोगों को उनकी इन्वेंशंस के साथ हमेशा हमेशा के लिए मंजरनामे से गायब कर दिया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।